अदा रहे हैं सुपरस्टार यश पर। आपकी अदालत में अगला स्टार यश पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है। हो क्या गया? आप तो शुरू से ही एरोगेंट थे। आप खुद ही बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं थे तो भी कहते थे मैं हीरो हूं, और जब हीरो बन गए हैं तब क्या कहते हैं? और क्या बचा है सर? मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि जब आप टीवी में काम करते थे, स्टार थोड़े बहुत बन रहे थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है। हाँ सर, वो पैटर्न रहती है ना सर, हमेशा लाइफ में रहती है कि ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। टीवी एक्टर है तो स्क्रिप्ट नहीं मांगना है, वैसा कैसा चलेगा सर? मुझे मेरी लाइफ है, इफ आई हैव टू एक्ट आई हैव टू एंजॉय दैट रोल। अगर मुझे ही पसंद नहीं आए तो लोगों को कैसे दिखाऊंगा? एटलीस्ट आई शुड बी ऑनेस्ट इन व्हाट आई एम डूइंग। बाद में उनको पसंद आया ना पसंद आया अलग है, लेकिन हमको काम ऐसे करने हैं कि हम उस पर जान लगा के करें एंड वी बिलीव इन इट। तो मैं पूछता था, उनको लगता था अरे यार ये क्या है, पूछता है स्क्रिप्ट। तो वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग। लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई। हाँ सर, फर्क नहीं पड़ता सर। और जब आप बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के। नहीं, ज्यादा सर। नहीं, वो पेमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ही देते हैं सर। अगर दे रहे हैं तो वो वैल्यू है सर, उतना ही। मैं कभी क्लैरिफाई करने नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रोड्यूसर जैसा काम करता हूँ सर। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि प्रोड्यूसर से पहले मैं पैसा ले लूँ और पिक्चर का जो भी हो जाए उन पे छोड़ दूँ, मेरा सेफ्टी ले लूँ। वो काम मैं नहीं करता बहुत सालों से। अभी नहीं, केजीएफ से नहीं, केजीएफ से पहले भी मैं पार्टनरशिप में ही काम किया हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अब लोग मेहनत करेंगे, सब पैसा डाल के अपना खुद का रिस्क लेंगे, काम करेंगे, जब ऑडियंस पसंद करके पैसा देंगे तब शेयर करेंगे। अगर वैसा रिस्क मैं भी साथ में लिया हो तो रिवार्ड भी साथ में होना चाहिए। तो एक्टर जैसा मैं कभी सोचा ही नहीं सर। पेमेंट मैं तब लेता हूं जब पिक्चर पैसा बनाता। अगर नहीं बनाया तो साथ में खोएंगे, नहीं तो साथ में पाएंगे। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल हैव। लकीली गॉड हैज बीन काइंड, ऑडियंस हैव बीन काइंड टू ब्लेस अस विद दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव बीन टेकिंग। बट मैं कहीं जाके बताया नहीं कि सर मैं इतना किया, टैक्स जितना पे किया पता चल जाता है। बट आई हैव गॉट एक्टर से बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने दिया है, क्योंकि मेहनत के लिए दिया है। नहीं, आपकी मेहनत तो रंग लाई, क्योंकि केजीएफ 1 और 2 मिला लें तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म आज तक नहीं हुई। हाँ सर, और बजट भी बहुत कम था, तो एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। बिकॉज जब हमने शुरू किया तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल बजट कंपेयर टू व्हाट वी डू नाउ टुडे। इट वॉज अ बिग बजट फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री, बट आई थिंक द वे पीपल रिसीव इट, वो बहुत बड़ी हिट हो गई सर। वो काम से लोग हमेशा सी व्हाट आई रियलाइज नो सर इन लाइफ, वॉट एवर यू डू, so the next one the same people will come and they will still want to see your work and they'll support. और जो भी पहले आपके हेटर्स होते हैं वो बाद में फैंस बन जाते हैं, अगर आप काम से ठीक से काम कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन दे हेट इट, दे वुड हेट इट फॉर अ रीजन। बाद में उनको पसंद आएगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहा है, देन दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। सो आई एम वन थिंग सर, आई ओनली वर्क फॉर ऑडियंस बिकॉज दे आर नॉट बायस्ड, एंड व्हेन द वर्क इज गुड दे ऑलवेज अप्रिशिएट। सो चलता है सर। इसका मतलब ये नहीं पैसा आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मैं रिलैक्सली काम कर, उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं। हाँ सर। और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। सर मेरा मानना है लाइफ में आपके ऊपर आपको विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि मैं बोलता हूं मैं इतना बड़ा अच्छा दोस्त हूं, मेरे जैसे कोई हो ही नहीं सकता। वो मीनिंग है सर, वो साइकोलॉजिकली इफ यू हैव टू बिलीव। एंड व्हेन यू से दुश्मनी कोई झेल नहीं सकता, मतलब कोई पंगा कोई एक्शन हो तो यू फाइट इट इन सच अ वे विद राइट स्पिरिट
not in a negative way. You give your best. So it's a very sportive way of thinking. But cinema में थोड़ा situation होती है, dialogue बाजी होती है, तो we have to do that. आप असली लाइफ में भी करते हैं। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, आप अभी भी हैं। आप उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आपने केजीएफ की उनकी फिल्म जीरो के साथ रिलीज डेट क्लैश करा दी। नहीं सर, ये गलत है। मैं आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर, एंड द वे पैन इंडिया फिल्म्स वर्क इज, हमारे लिए एक डेट होती है और वो डेट हर जगह में इट हैज टू बी राइट। सो हर टेरिटरी में हिंदी में एक फिल्म होती है, तमिल में एक होती है, तेलुगु में एक होती है, जो भी चाहो आप, यू कैन नॉट गेट अ डेट वेयर देर इज नो क्लैश। सो क्लैश विल हैपन इन अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज वी रिलीजिंग इन 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो KGF 1 आया तो सर आई वाज अ स्मॉल फिल्म, हमारा शाहरुख सर का फिल्म बड़ा था, तो वी रिलीज्ड, एंड यू नो इट्स नथिंग। आपने क्या बोला मिलने के लिए? ना, आई नेवर मेट हिम बिफोर दैट। उनके बाद सर मिले। मैंने बोला था कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया मिलने का, तो आपने हिसाब चुका दिया। नहीं, मुझे उनका पहचान ही नहीं था, एंड आई हैव नेवर आस्क्ड टू मीट। वैसा कुछ नहीं। आपकी फिल्म को 250 करोड़ कमाए, उनकी फिल्म 100 करोड़। नहीं सर, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है सर। क्या होती है, हर टाइम एक काम आपकी, इट मे गेट गुड अप्रिसिएशन समटाइम्स एंड इट मे नॉट, बट व्हाट ही इज डन टू अस, व्हाट ही इज डन टू दिस कंट्री और दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी years, फॉर decades, that will never change sir. He is a superstar, and the day I think that my seniors उनसे मैं बड़ा हूँ, तो उस दिन मेरा दुकान बंद सर, क्योंकि बाद में मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग थे, तो दिस इज अ नेचर। एक बार वो उनका काम अच्छा रह सकता है, लेकिन वी हैव टू रेस्पेक्ट, एंड आई डोंट सी दैट एज अ प्राइड कि अरे मेरा फिल्म उनका फिल्म से ये हो गया। हमारा काम को लोग अच्छा रिसीव किया, वो काफी है सर। लेकिन जीरो में मैंने भी एक छोटा सा रोल किया था, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लगा। कोई बात नहीं सर, अगली बार मेरे पिक्चर में कर दीजिए। ये भी सही है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म की डेट पोस्टपोन कर दी थी जब KGF 2 आने वाली थी, तो आमिर ने कहा यार KGF से तो डर के रहना पड़ेगा। वो मैं कभी नहीं कहता सर, किसी को किसी का डर नहीं रहता है सर। उनको सिर्फ उनकी काम से, सिनेमा इज नॉट लाइक, इट्स नॉट अबाउट मी और वन अदर एक्टर, इट इज अबाउट काम कितना है, उनका काम ठीक से चल रहा है, या whatever their ideal dates are, situations are, it is too much. अभी लोग आसानी से बोल देते, वैसा कुछ नहीं है सर, because I think any film can survive sometimes, and sometimes if it is damaging, वो उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन होगा सर। अब रणवीर सिंह ने तो कहा कि यश से दोस्ती मत करना, आपकी फिल्म से क्लैश करवा देगा। ऐसा कहा है सर? मुझे तो कभी सुना ही नहीं दिया। क्यों? जब आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका क्लैश धुरंधर से होने वाला था, उस समय बड़ी चिंता थी लोगों को, क्या होगा? सर, अगर मेरा फिल्म का अनाउंसमेंट 8 महीने पहले हुआ था सर, जो भी क्लैशेस आप बोल रहे, वो क्लैश में मैं सीधा जाके मैं कभी नहीं किया सर। मेरा डेट अनाउंस हुआ होता है, उसके बाद कोई अगर आएगा तो वो क्लैश होता है सर। मैं आई हैव नेवर गॉन, आई थिंक दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई वॉज इन कंफ्यूजन when my movie was supposed to release on March 19th, तो मैंने सुना है बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं ऐसा कि मैं भी डर गया। वो जिंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं सर। लोग समझते हैं 100 करोड़ कम होने से या 200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है। नहीं सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था पॉकेट में। अभी जो भी है प्लस ही है, वो माइनस जितना भी हो ना, इतना प्लस है लाइफ में। प्यार का भी है और सक्सेस का भी है, तो उसका डर नहीं है। डर इस चीज की है, जो मैंने प्रॉमिस किया है लोगों को और मेरे तरफ से प्रोडक्ट ठीक है, वो नहीं आया तो मैं आगे जाता हूँ सर। मैं उसलिए गया, इसलिए नहीं गया कि अरे देयर वाज अ सिचुएशन आई डिडंट वांट टू मूव। वो तो ठीक है, मैं किसी भी तरीके से मूव नहीं करने वाला था, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास है। लेकिन जब मुझे वो सिचुएशन, वहाँ पे वॉर चल रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, और उसके बाद
मेरा प्रोडक्ट जब मैं देख रहा था, आई फेल्ट आई नीड मोर टाइम, और उसका थोड़ा एसोसिएशन का सब कर रहा था, देन आई डिसाइडेड टू पुश. अगर वहां नहीं करता ना, तब वो ईगो होता सर कि मेरा इमेज के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं वैसा किया होता, तो ईगो होता. तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट था. बाद में डिसीजन लिया, जो सही है लिया. लोग वो भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, पिक्चर देखेंगे, मजा लेंगे, लाइफ गोज ऑन सर. फिल्म इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया. आप शाहरुख खान एक जगह कह रहे थे कि मुझे भी थोड़ा बनियान पहनना है, थोड़ा बॉडी बनाना है, थोड़ा ब्लड लगाना है, एक हाथ में लड़की और दूसरे में बंदूक, और बोलने से पहले गोली मार दी. नहीं सर, अभी हर लोग करते हैं, लेकिन मैं करूँ तो बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, पता नहीं क्यों. मैं भी अभी देख रहा हूँ, रोमांस भी सब करते हैं, एक्शन भी सब करते हैं, सिर्फ मेरे पे आता है, पता नहीं सर. पब्लिक से पूछते हैं क्यों आपके ऊपर आता है. हाँ सर, आपने जो संजय दत्त के साथ काम किया है, तो सर उनकी तो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? उनका जब हम क्लाइमैक्स पोर्शन शूट कर रहे थे, तो उनका तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम था, सबको पता ही है, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना अच्छा था. आई वॉज मोर वरीड. आई वॉज ट्राइंग टू टेल, बिकॉज वहाँ पे हमारा KGF का क्लाइमैक्स देखेंगे आपको पता रहेगा, बहुत डस्ट है. एंड आई वॉज सो वरीड. ही वॉज, आई वॉन्टेड हिम टू लाइक विथ बॉडी डबल करेंगे सर, आप थोड़ा ही करो ना. ही वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे डिसरेस्पेक्ट मत करो, आप मुझे करनी है. एंड देन ही केम एंड वी वर ऑल सो स्केर्ड, लेकिन उन्होंने किया. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड, एंड दिल से बहुत अच्छे है वो. यश, ये बात सही है कि आपके बर्थडे के दिन आपके घर के बाहर बहुत भीड़ थी, 5,000 किलो का केक लेकर आए थे, बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, लेकिन आप घर के बाहर नहीं आए फैंस को मिलने के लिए. वो हमेशा होता है, हर साल वो होता है. पहले मैं जाता था सर, बहुत करता था वो सब. एज यूर ग्रोइंग आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको बहुत चाह रहे हैं ये सब, बट जाते जाते ऐसा होना शुरू हो गया कि बहुत सारे इंसिडेंट हो गए. उस दिन मैं घर में नहीं था बर्थडे पे, मैं तो कहीं और बाहर था. तो क्योंकि अपने एक सीनियर एक्टर थे, वो अमरीश राणा, बहुत क्लोज थे मेरे लिए. उस साल वो गुजर गए थे, तो 1 महीना हुआ था. तो मुझे लगा आज इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे मेरा बर्थडे एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट. तो फैंस को क्या लगा कि मैं घर के अंदर वो नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर था. किसी ने एक सुइसाइड कमिट कर लिया उसने, तो जला लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा. उसके बाद अगले साल वो पोस्टर लगाने में किसी का हाथ चला गया. उसके बाद 3 लोग दे पास्ट अवे, सेम बैनर ये करना. तो इसलिए मुझे अभी वो थोड़ा डर लगता है और अवर्शन लगता है. मतलब क्यों, कोई किसी का जान है, वो हमारे लिए आके पिक्चर देके काफी है. मुझे हमेशा यही बात बोलते हो, टाइम वेस्ट मत करो. इतना भी बड़े ये नहीं है हम लोग कि हमारे ऊपर आपका टाइम लड़ते और हमारे बारे में सोचते. ज्यादा वेस्ट मत करो. जब पिक्चर आएगा आपको मजा आएगा तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो नो प्रॉब्लम. लेकिन आपका जिंदगी और आपकी पेरेंट्स की जो हार्डवर्क है, एफर्ट है, आपके ऊपर जितना भी वो लाइफ में एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं, और नहीं तो मतलब उनका पूरा लाइफ उनके ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर. ऐसा कुछ एक्टर के लिए हो जाएगा ना, उसका वजह से हमारे लिए श्राप ही लगेगा. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मत वेस्ट करो टाइम. पिक्चर देखो, अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, विल लर्न एंड विल डू बेटर. प्यार दो, लेकिन ऐसा पागलपन में आप लोग कूदेंगे, ये करेंगे, तो आई जस्ट ट्राई एंड अवॉइड सर. वो इट इज नॉट एरोगेंस और एनीथिंग. आई जस्ट टेल देम ओके, एक ना एक दिन साल में हम टाइम ले लेते हैं, सबको फोटो देते हैं. जब भी मैं मिलता हूँ, आराम से मिलता हूँ, बात करता हूँ. लेकिन आई डोंट एनकरेज देम टू बी इंडल्जिंग इन माई स्टारडम और माई सक्सेस सो मच. उनको क्या मिलता है सर? तो मैं वही सीरियसली बोलता हूँ, कुछ मत कीजिए. पिक्चर अगर अच्छी लगी तो देखिए, नहीं तो आपके लाइफ में मेहनत करके आपकी पेरेंट्स को देखभाल कीजिए और उनको बोलिए कि मैं यश से इंस्पायर होकर कुछ काम किया. दैट इज बिग फॉर मी सर, दैट इज इनफ. एक इंसिडेंट मैंने सुना कि एक फैन ने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जो मेरी फ्यूनरल की जो आखिरी यात्रा है, अंतिम यात्रा, उसमें
केजीएफ के स्टार यश और सिद्धारमैया जो कर्नाटक के पॉलिटिशियन हैं, ये 2 लोग आए। तो सिद्धारमैया तो गए थे लेकिन आप नहीं गए। सर मुझे लगा अगर मैं ये करूंगा ना सर, तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकती है कि ऐसा करने से आ जाएंगे। वो माइंडसेट ही रॉन्ग है ना सर। वो उसका मरने के बाद मैं उसका फ्यूनरल में जाके क्या मिलेगा सर? एंड इफ आई एनकरेज दैट, आई डोंट नो, दैट इज व्हाट माय थॉट। आई एम सैड, आई फेल्ट बैड, बट अगर मैं जाके वो करूंगा तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं सर। आई डोंट थिंक दैट इज, इफ समबडी सेज ओके लेट मी अचीव दिस समथिंग एंड तब यश आए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा सर। कोई भी जिंदगी में कोई अचीव करके बोलूंगा तो इफ आई कैन आई विल गो, बट ये चीज के लिए एनकरेज करना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा लगा सर मुझे, उसीलिए मैंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और इसी चीज ने आपको इतना बड़ा बनाया। थैंक यू। ये थॉट आपका बहुत अच्छा है। आपके जो फैन हैं वो थोड़े फैनेटिक हैं। रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, रुला दिया था उन्हें। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस शी स्पोक, शी वाज न्यू, वो तभी नई नई आई थी। तो एक इंटरव्यू में ऐसे कुछ शोज होते हैं सर, बकवास शोज, पूछते रहते हैं उसको क्या लगता है इनको ये मतलब इसको गलत चीज बता के इसको क्या कौन मन में आता है। तो 3-4 ऑप्शंस था, शायद वो लड़की ने सोच लिया कि ये ऑप्शन सूट होगा तो उन्होंने बताया तो बहुत ये हो गया था, बहुत सारे डायरेक्टर सब अफेंड हो गए। बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट इज समबडीज ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई रोट। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट समबडीज ओपिनियन विल नेवर बी माई पर्सनैलिटी। सो जो मैं हूं वो किसी की नजरिए से नहीं बदलता है सर। मैं जो हूं मैं हूं, जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं और आपको जानते हैं वो जानते हैं। और उसके बाद कोई अगर मेरे प्यार में किसी को जाके ऐसा गाली देंगे या डिग्रेड करेंगे, वो भी मेरा फैन नहीं है सर। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट अनदर एक्टर देन ही इज नॉट माई फैन। सो आई ऑलवेज टेल दैट, सी कोई अगर मेरे बारे में बुरा बात कर रहे हैं तो छोड़ दो, उसका फर्क नहीं पड़ता हमको। आप जाके किसी को बुरा बात बोलेंगे, आप बोलो, मेरा फैन बोल के मत बोलो, उतना तो मैं बोलता हूं सर। लेकिन आप भी अपने फैंस को प्यार करते हैं। मैंने सुना कि एक जगह 700 लोग थे आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते थे, तो आपको सजेस्ट किया था ग्रुप में खिंचा लो, आपने कहा नहीं सबके साथ खिंचाऊंगा। हाँ सर, जब मैं मिलता हूँ और उस माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, क्योंकि हर 700 लोगों के साथ आपने एक एक करके दिया सर, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है सर। अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हूँ, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फोटो मिला तो वो रखेंगे वो उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड। बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है, लाइक वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। अभी यहाँ पे आना है, कल भी घर पे लोग थे, उनको बुरा लगा कि मैं उधर डबिंग करके आना पड़ा, तो दैट हैपेंस। बट व्हेनेवर आई एम इन अ माइंडसेट टू गिव, आई गिव कंप्लीटली सर। मैं सुबह से शाम तक भी खड़ा होके पूरा दिन भी फोटो दिया हूँ मेरे बर्थडे में। हाँ आज भी दोगे? हाँ, डन। उनका भी टाइम का उतना ही वैल्यू है ना सर, वो टाइम सबके लिए एक ही होता अब है। तो आपके सारे जो फैन हैं वो आपके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडीगार्ड को इतना बड़ा विलेन बनवा दिया। मैं उसको कहता हूँ हीरो बन, वो विलन बनता है, मैं क्या करूँ सर। सर आप एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन आप एक ग्रेट सिंगर भी है। तो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेवरेट हिंदी गाने की अगर 2 लाइन हमें गा के सुना देंगे तो इट वुड एब्सोल्युटली मेक अ डे। सो वुड यू प्लीज? गलत फहमी है। मैं ना जिंदगी में जो भी मिस्टेक मैं करता हूं वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने 2 बार किया है, एक बार गलती हो गई, दूसरे बार फोर्सफुली करवाया गया मेरे से, तो मेरे फिल्म में 2 बार गाया। सच बोलता हूँ, थिएटर में भी जब काम करता था ना, जब बैक स्टेज पे या रिहर्सल पे हम लोग गाते रहते, तो
कोई अगर चिल्लाता था, क्या है सुर 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 चिल्लाता था, मतलब कोई सुर छोड़ के गा रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा खड़ा हो जाता था कि मैं ही हूं। उतना खराब सिंगर हूं मैं, प्लीज वो मत कीजिए, बेइज्जती मत कीजिए नेशनल टेलीविजन में। कुछ तो कर। यहां एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप सुपरस्टार यश पर इल्जामात और सवालात का एक और